नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीआरपी किसान स्टोरीज। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। माँ, मैं घड़े बनाने आंगन में जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद खाना खाने आ जाना। आजकल तू काम के चक्कर में खाने पे ध्यान ही नहीं देता है। ठीक है माँ। इतना बोलकर मोहन अपने घर के आंगन में घड़े बनाने चला जाता है। तभी सरपंच और गांव के कुछ लोग वहां आते हैं। अरे सरपंच जी, आप सब यहाँ, कोई बात है क्या? मोहन, गर्मी आजकल कितनी बढ़ गई है भाई। गांव का कुआं धीरे धीरे सूखने लगा है। पानी की भी बहुत कमी होती जा रही है। अरे वाह, ये सुझाव तो बहुत अच्छा है। मैं भी अब पानी की बचत करूंगा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। मोहन भाई, अगर तुम सच में बचत करना चाहते हो तो कुएं के पानी का इस्तेमाल करके घड़े बनाना बंद कर दो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पानी खर्च होता है। हाँ मोहन भैया, आपके काम में पानी का बहुत इस्तेमाल हो जाता है। यहाँ तो गर्मी की वजह से पीने का पानी भी पूरा नहीं पड़ पा रहा है, इसलिए हमें सोच समझकर पानी का उपयोग करना होगा। आप सब ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? आपको पता है कि मेरे काम में पानी की कितनी आवश्यकता है। देखो मोहन, तुम्हें हमारा फैसला मानना ही होगा। क्या तुम ऐसा चाहते हो कि गांव वाले प्यास से मर जाएं? नहीं सरपंच जी, अगर आप सभी का यही फैसला है तो ठीक है। मैं कुएं के पानी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। सरपंच और गांव वालों ने मिलकर मोहन के काम में रोक लगा दी और अपना फैसला सुनाकर वहां से चले गए। मोहन मायूस होकर घर के अंदर जाकर बैठ गया। अरे बेटा, क्या हुआ? इतना मायूस क्यों है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही थोड़ी थकान सी हो रही थी। सच बता बेटा, कोई परेशानी वाली बात है क्या? माँ के बार बार पूछने पर मोहन ने उन्हें सारी बातें बताई और रोते हुए अपने दिल का बोझ हल्का करने लगा। माँ, अब तक तो सब ठीक चल रहा था। भगवान हमें जितना दे रहा था हम खुशी खुशी उतने में गुजारा कर रहे थे। फिर अचानक हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? ये तो सरासर नाइंसाफी है। वे लोग ऐसा निर्दयी फैसला कैसे ले सकते हैं? सब लोग अच्छे से जानते हैं कि घड़े बेचकर ही हम घर चलाते हैं। गांव के कुएं पर हमारा भी बराबर का हक है। पर माँ, उनका कहना भी सही है ना। अगर मैं कुएं के पानी से काम करूंगा तो गांव वालों के लिए पीने का पानी नहीं बचेगा। अच्छा, तू फिक्र छोड़ और खाना खा ले, सब ठीक हो जाएगा। मोहन के सर पर नई मुसीबत आ पड़ी थी, मानो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी माँ ने उसे समझाया और उसके लिए खाना लेकर आई। ये ले बेटा, खाना खा ले और ऊपर वाले पे भरोसा रख। वो जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह छुपी होती है। इसके बाद दोनों माँ बेटे बैठकर साथ खाना खाने लगे। दिन बीतते चले गए। मोहन का काम बिल्कुल ठप पड़ गया था। गांव में कहीं भी पानी नहीं था। हर तरफ सूखा, बंजर और सूरज की तेज गर्मी थी। एक दिन मोहन परेशान होकर गांव में घूम रहा था। क्या बात है भाई, आजकल तुम घड़े बनाते नहीं दिख रहे हो? कैसे बनाऊं मित्र, तुम्हें तो पता ही है, गांव में पानी का अकाल पड़ गया है। पूरे गांव में पीने तक को पानी नहीं है और तुम घड़े बनाने की बात कर रहे हो। अब तो हालात और भी खराब हो गए हैं। पर तुम्हें तो बस कुम्हारी ही आती है, इसके अलावा तुमने आज तक कोई दूसरा काम किया ही नहीं। तो अभी घर कैसे चला रहे हो? खर्चा कैसे निकल रहा है? अब क्या बताऊं बड़े भाई, बड़ी मुश्किलों से गुजारा हो रहा है। माँ की दवाइयों के लिए भी खर्च नहीं निकल रहा है। इधर उधर मजदूरी करके खर्च निकाल रहा हूं, पर उससे भी पूरा नहीं पड़ता। बाप रे, इतनी गर्मी में मजदूरी करना कितना कठिन होता होगा ना। अब क्या करूं, मजबूरी है। लगता है ये गर्मी मेरी खुशियों में आग लगाने आई है, सब कुछ छीनती जा रही है। अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ, धूप बढ़ रही है, मुझसे तो बाहर नहीं रहा जाएगा। मेरी मानो तो तुम भी घर चले जाओ, ज्यादा देर बाहर रहना ठीक नहीं है। इतना बोलकर वो आदमी फौरन अपने घर को चला जाता है। मोहन उदास होकर गांव में टहलने लगता है। टहलते टहलते वो जंगल चला जाता है, जहां उसे घड़े बनाने के लिए चिकनी मिट्टी मिलती है। वाह, ये मिट्टी तो कितनी अच्छी है। इससे बहुत मजबूत और टिकाऊ घड़े बनेंगे। पर क्या फायदा, अब मेरा हुनर
किसी काम का नहीं है। काश ऐसी परिस्थिति ना होती तो आज मैं खुशी से अपने हुनर को और निखार रहा होता। मोहन अफसोस जताते हुए खुद से बातें कर रहा था। तभी गीता दूसरे गांव से पानी लेकर जंगल के रास्ते से वापस आ रही होती है। अरे भाभी, ये सुबह सुबह तुम कहाँ से पानी लेकर आ रही हो? दूसरे गांव में तो जैसे भगवान ने आशीर्वाद दे रखा है, वहाँ तो पानी की कोई कमी ही नहीं है। बस वहीं से पानी लेकर आ रही हूँ। सब लोग अब वहीं जा रहे हैं। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। हमारे गांव में धूप के कारण नदी और कुएं सूख रहे हैं और दूसरे गांव में इसकी भनक तक नहीं है। मुझे तो लगता है भगवान सिर्फ हमारे साथ ही ठिठोली कर रहा है। गांव के सभी पुरुष और औरतें सब दूसरे गांव से ही पानी ला रहे हैं। अब हमें अपने गांव के कुएं से कोई उम्मीद नहीं रही। सब ने उम्मीद छोड़ दी है। ये सुनते ही मोहन के मन में एक सुझाव आता है। क्यों ना मैं भी दूसरे गांव से पानी लाकर अपना काम करूं। वहां पानी की कोई कमी नहीं है तो कोई मुझे रोकेगा भी नहीं और मेरा काम भी चल पड़ेगा। इतना सोचते ही मोहन खुश होकर फौरन अपने घर को भागता है। माँ, मुझे जल्दी से एक मटका दो, मुझे अभी तुरंत जाना है। हाँ हाँ देती हूँ बेटा, लेकिन तू इतनी जल्दी में क्यों है? क्या बात है? आज बड़े दिनों बाद तेरे चेहरे पर मुस्कान दिख रही है। खुशी की ही बात है माँ। आज मैंने पानी की समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तू रुक, मैं अभी मटका लेकर आती हूँ। भगवान करे तेरी बात सच हो जाए। समाधान सुनकर माँ भी खुश हो जाती है। उनके मन में उम्मीद जगती है कि आखिरकार वो अपना काम फिर से शुरू कर लेंगे। माँ खुशी खुशी मटका लाकर मोहन को देती है और मोहन पानी भरने के लिए दूसरे गांव चला जाता है। तुम कौन हो भाई? इस गांव के तो नहीं लग रहे, पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। हाँ, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। सुना है यहाँ के कुएं में भरपूर पानी है। हमारे गांव का कुआं सूख गया है, इसलिए पानी भरने आया हूँ। बड़े अफसोस की बात है भाई, तुम्हारी हालत सुनकर दुख हो रहा है। अफसोस? अफसोस की क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अभी कुछ देर पहले पता नहीं कैसे हमारे गांव का कुआं भी अचानक सूख गया। तुम्हें पानी नहीं मिल सकेगा। अब तो हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा क्या करें। ये कैसे मुमकिन है? मेरे गांव के वासी तो यहाँ से पानी लेकर जा रहे थे। अभी तक तो सब ठीक लग रहा था। हाँ, पर गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि एक ही झटके में सारा पानी सूख गया। अगर यकीन न हो तो खुद ही जाकर कुएं में देख लो। अब तो वहां सिर्फ सूखी मिट्टी ही बची है। नहीं नहीं, जब खुद की किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। खैर, शुक्रिया भाई, तुमने मुझे पहले बता दिया, नहीं तो बेकार में उतनी दूर का धक्का लग जाता और उम्मीद भी टूट जाती। इसके बाद मोहन मायूस होकर वहां से निकल जाता है और जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से शिकायत करने लगता है। भगवान, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अगर कुछ ठीक करना ही नहीं था तो तूने मेरे दिल में झूठी उम्मीद क्यों जगाई? अब तक सब ठीक था, मैं मेहनत कर रहा था और सब चल रहा था। जैसे ही मैं पानी लेने गया मुझे निराशा ही मिली। आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? मोहन कुछ देर वहीं बैठा रहा। वो अपनी उदासी में इतना खो चुका था कि उसे समय का पता ही नहीं चला। सूरज ढला और अंधेरा हो गया। अरे ये क्या, अंधेरा हो गया और मुझे होश ही नहीं रहा। माँ परेशान होती होगी। मुझे जल्दी घर जाना चाहिए, नहीं तो वो चिंता में पड़ जाएगी। इतना बोलकर वो घर जाने के लिए उठा ही था, तभी उसे जंगल में एक सुनसान रास्ता दिखता है। ये रास्ता कहाँ जाता है? मैं तो एक बार भी इस रास्ते में नहीं गया। क्या एक बार जाकर देखूं यहाँ क्या है? शायद कुछ नया पता चल जाए। मोहन के मन में उस सुनसान रास्ते को लेकर जिज्ञासा जगी। वो बिना कुछ सोचे उस रास्ते पर चल पड़ा। वो कुछ दूर गया, तभी एक बुजुर्ग ने उसे आवाज लगाई। रुक जाओ, तुम कौन हो और इस रास्ते में क्यों आए हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता इस सुनसान जगह? बाबा, मैं यही पास के गांव में रहता हूँ। मैं तो बस यूं ही यहाँ टहलते टहलते आ गया था। मुझे ही पता था कि ये जगह इतनी खतरनाक है। तुझे किसने कहा था यहाँ आने को? तुझे पता नहीं इस रास्ते में जंगली जानवर रहते हैं? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं, नालायक? यहाँ आकर तू बड़ी गलती कर रहा है। ऐसी बात नहीं है बाबा, मुझे माफ करना। मुझे ये पता नहीं था, मैं बस अपने काम से जा रहा था।
आपको परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। चल अब जा यहाँ से और दोबारा इस रास्ते पर आने का सोचना भी मत। मैंने जो कहा है उसे ध्यान से सुन ले, वरना अच्छा नहीं होगा। पर बाबा आप कौन हैं और फालतू में इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना नाराज हो गए? तुझे मेरी पहचान से क्या लेना देना है? मैं कौन हूं इससे तुझे क्या? तू बस अपना रास्ता पकड़ और यहां से चला जा, ज्यादा सवाल मत कर। बाबा गुस्सा करके मोहन को भगा देते हैं। मोहन अपने घर जाकर चारपाई पर चुपचाप बैठ जाता है और बाबा के बारे में सोचने लगता है। आखिर वो बाबा कौन थे और उस रास्ते में मेरा जाना उन्हें पसंद क्यों नहीं था? मैंने तो उनसे कुछ गलत भी नहीं कहा, फिर भी वो इतना गुस्सा क्यों हो गए? मोहन के मन में कई सवाल थे पर जवाब एक का भी नहीं। मोहन अकेला बैठा सब सोच ही रहा था। इतने में उसकी माँ उसके पास आती है। आ गया बेटा पानी लेकर, बहुत देर लगा दी तूने। मैं कब से तेरे आने का इंतजार कर रही थी। कहा माँ, पानी मिला ही नहीं। दूसरे गांव में भी कुआं सूखने लगा है, वहां भी लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। हे भगवान, पता नहीं ये गर्मी और क्या क्या मुसीबत अपने साथ लाएगी। एक समाधान दिखता नहीं कि 4 मुसीबतें और आ जाती है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इस गर्मी से, समझ नहीं आ रहा क्या करे। माँ तो मायूस मत हो, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे, हमें बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोनों माँ बेटे परेशान थे पर एक दूसरे का हौसला बने हुए थे। कुछ दिन बीते, गर्मी से गांव में इतनी हालत खराब हो गई कि अकाली पड़ गई। अब तो गांव में एक बूंद पानी नहीं बचा। धूप इतनी कड़ी थी कि लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। अपने हंसते खेलते गांव को सुनसान देखकर मोहन तो जैसे मुरझा ही चुका था। न जाने मेरे गांव को किसकी नजर लग गई है। एक समय मेरे गांव में चारों तरफ खुशियां और हरियाली छाई हुई थी। लोग कितने खुश रहते थे, पर अब जिधर देखो उधर बस उदासी और मायूसी के सिवा कुछ नहीं बचा है। सब कुछ सूना सूना हो गया है। मोहन अपने गांव के चौराहे पर खड़े होकर गांव को निहार रहा था। तभी सरपंच जी पसीने से लथपथ वहां आते हैं। सरपंच जी, आपको क्या हुआ? आपकी हालत सही नहीं लग रही है। आप बहुत परेशान और थके हुए लग रहे हैं। मेरी क्या, इस गांव में किसी की भी हालत सही नहीं है। लोग प्यास से तड़प रहे हैं पर पानी कहीं भी नहीं मिल रहा है। हम सब तो बूंद बूंद के लिए तरस चुके हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करें। सच में अब तो ऐसा लग रहा है जैसे गांव में मातम छाया है। हर तरफ सिर्फ दुख और परेशानी ही दिखाई दे रही है। अगर ऐसा ही चलता है सच में मातम छा जाएगा। लोग बीमार हो रहे हैं और हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मैं तो चला घर। इस धूप में बाहर रहा तो प्यास और गर्मी मेरी जान ले लेगी। इतना बोलते ही सरपंच बिना एक क्षण की देरी किए अपने घर भाग जाता है। फिर शाम होते ही मोहन भी अपने घर जाता है, जहां उसकी माँ कमजोरी की हालत में चारपाई पर लेटी हुई थी। माँ तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी नींद आ रही है। तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। मुझसे झूठ मत बोलो माँ। कमजोरी की वजह से तुम बीमार हो गई। पानी की कमी ने अब सबको बीमार करना भी शुरू कर दिया है। मैं सब समझ रहा हूँ। भाग्य के आगे कौन टिक पाया है बेटा? अगर भाग्य में प्यासे दम तोड़ना लिखा है तो इसे कोई नहीं बदल पाएगा। हम बस प्रार्थना कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ करना हमारे बस में नहीं है। नहीं माँ, मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठूंगा। मैं भाग से लड़ूंगा और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। सिर्फ प्रार्थना करके बैठे रहना समस्या का हल नहीं है। बेटा तू जाकर आराम कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बेकार में चिंता कर रहा है। माँ, अब वक्त आराम करने का नहीं है। हालात बहुत खराब हो चुके हैं, कुछ करना ही पड़ेगा। तुम अपना ध्यान रखो, मैं जा रहा हूँ। अब तो मैं उपाय लेकर ही घर लौटूंगा। बेटा पर तू जा कहाँ रहा है? तू कुछ बताकर तो जा, मुझे चिंता हो रही है। माँ, मुझ पर विश्वास रख। मैं जल्द ही घर लौट आऊंगा और इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगा। मोहन ने सब ठीक करने की ठान ली। उसे पता नहीं था कि आगे क्या करना है, कैसे पानी की समस्या का निवारण करना है। फिर भी वो बिना घबराए सबके हित के लिए घर से निकल पड़ा। कुछ दिनों तक वो गांव-गांव भटका, पर कहीं भी पानी नहीं था।
आसपास के सभी गांव में अकाल ही छाया था। घूमते घूमते वो जंगल में ठहरा। कहीं भी पानी नहीं है। दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। अब मैं अपने गांव के लोगों को कैसे बचाऊं? क्या करूं? कोई रास्ता क्यों नहीं मिल रहा मुझे? इतने दिनों तक भूखे प्यासे घूमने की वजह से मोहन बहुत कमजोर हो चुका था। उसके कपड़े फट चुके थे। उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो पानी की तलाश में जंगल में घूम ही रहा था। तभी बाबा के चिल्लाने की आवाज आती है। हे प्रभु, मुझे बचा ले, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो मेरी मदद करो। मोहन ने चीखने की आवाज सुनी। फिर वो भागते हुए बाबा के पास आया। बाबा के पैरों में गहरी चोट लगी थी, जिससे उनके पैर में नील पड़ गया था। बाबा, आपको चोट कैसे लगी? आप ठीक तो है ना? मैं जंगल में घूम रहा था, तभी कुछ जंगली जानवरों ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं बच तो गया, पर गिरने से मेरे पैर में चोट लग गई। ये सुनते ही मोहन ने अपने कुर्ते से थोड़ा कपड़ा फाड़ा और बाबा के पैर में बांध दिया, जिससे बाबा को थोड़ी राहत मिली। बाबा, अब आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा आराम मिला क्या? तुम्हारा शुक्रिया बेटा, अब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं तो बिल्कुल लाचार हो गया था। तुमने वक्त रहते मेरी मदद करके मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, आप इस जंगल में क्या करते हैं? उस दिन भी मैंने आपसे पूछा और आपने कोई जवाब ही नहीं दिया और मुझे यहाँ से भगा दिया। बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा। पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और बार बार जंगल के सुनसान रास्ते में क्यों आते हो? बाबा, मैं पानी की तलाश में गांव से निकला हूं। मेरे गांव के लोग प्यास से तड़प रहे हैं। उनकी ये हालत मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैंने ठान लिया कि जब तक मैं पानी की मुश्किल दूर नहीं करूंगा तब तक घर में कदम नहीं रखूंगा, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाई क्यों ना उठानी पड़े। अच्छा, मेरे साथ चलो। पर कहाँ बाबा जी? क्या वहां मुझे पानी मिलेगा? चलो, तुम्हें वहां तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और तुम्हारी तलाश भी खत्म हो जाएगी। मोहन ने बाबा की मदद की थी, इसलिए बाबा उससे बहुत खुश थे। वे उसे अपने साथ उसी सुनसान रास्ते पर लेकर जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वे दोनों एक कुएं के पास पहुंचते हैं। उस कुएं में पानी भरा हुआ था, मानो जैसे वहां गर्मी का कोई असर ही नहीं हुआ हो। ये लो बेटा, आज से ये कुआं तुम्हारा हुआ। तुम जितनी मर्जी यहां से पानी ले सकते हो। अब मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तुम्हारी तलाश आज पूरी हुई। पानी देखकर मोहन के मन को संतुष्टि होती है। वो बहुत खुश हो जाता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बाबा, आप कौन हैं और इस कुएं का क्या राज है जो आप मुझे यहाँ आने के लिए रोकते थे? ये पानी तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मेरे पूर्वज इस जंगल के रक्षक थे। ये जंगल ही उनका घर हुआ करता था। मैं यहीं पला बढ़ा हूं। इस जंगल से मेरा दिल जुड़ा हुआ है। पहले के समय में भी ऐसे ही अकाल पड़ा था। तब मेरे पूर्वजों ने मिलकर ये कुआं खोदा था। अच्छा, तो इसलिए आप इस जंगल में ही रहते हैं और इस कुएं की रक्षा करते हैं? हाँ बेटा, मैं नहीं चाहता था कि कोई इस कुएं तक पहुंचे। ये कुआं मेरे पुरखों की निशानी है। जिस हाल में अभी लोग हैं, उन्हें इस कुएं का पता चला तो वो पानी के लिए नीचता पर उतर आएंगे। इसलिए मैं लोगों को यहां आने से रोकता था। पर तुम स्वार्थी नहीं हो। दूसरों के लिए इतना कष्ट झेलकर यहां तक पहुंचे हो। शायद भगवान भी चाहता था कि इस कुएं का शुद्ध पानी तुम्हें मिले, ताकि तुम अपने गांव वालों की मदद कर सको। आखिरकार मोहन को उसके सब्र का फल मिला। उसका घर से निकलने का त्याग व्यर्थ नहीं गया। वो कोई मामूली कुआं नहीं, बल्कि पुराने जमाने का टिकाऊ कुआं था, जो उस समय के लोगों ने बड़ी तकनीकों से बनाया था। इसलिए चाहे कितनी भी गर्मी हो, उसका पानी कभी सूखता नहीं था। शुक्रिया बाबा, आपकी वजह से अनहोनी होने से टल गई। आपने मेरे जीवन के उद्देश्य को मंजिल तक पहुंचा दिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं आशा करता हूं कि तुम्हारे सारे काम आसान हो जाएं और तुम्हें वो सब मिले जिसके लिए तुम आज तक मेहनत करते आए हो। भगवान तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाए। मोहन ने प्रेम भाव से बाबा को अलविदा किया और वहां रखे मटके में पानी लेकर अपने घर गया। इतने दिनों बाद उसे घर में देखकर उसकी माँ खुशी के मारे भावुक हो गई। बेटा, तू कहाँ चला गया था? पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। तुझे जरा भी फिक्र नहीं है ना अपनी माँ की?
इसलिए तो मुझे छोड़कर चला गया था। माफ कर देना माँ, मुझे देर हो गई, लेकिन ये देख मैं क्या लाया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। मोहन ने माँ को पानी से भरा मटका दिखाया। माँ बहुत प्यासी थी, इसलिए मोहन ने बिना देरी किए उन्हें पानी पिलाया। इतना साफ और शुद्ध पानी पीकर माँ की तबीयत ठीक हो गई। बेटा, तू ये पानी कहाँ से लाया है? इतना शुद्ध पानी तो मैं अपने बचपन में पिया करती थी। शुद्ध पानी का स्वाद अलग ही होता है, दिल को सुकून पहुंच जाता है। कितना साफ और मीठा पानी है ये। माँ, अब हमें पानी की कभी कमी नहीं होगी। आज मुझे समझ आ गया कि जल ही जीवन है। शरीर को तंदुरुस्त रखने में पानी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। मोहन ने घड़े बेचने और लोगों की मदद करने की नई तरकीब सोची। वो घर घर जाकर अपने घड़े कम दामों में बेचने लगा, लेकिन वो घरों में पानी भर कर दिया करता था। वो पानी के पैसे नहीं लेता था। लोगों के घरों में शुद्ध पानी भी पहुंच जाता था और मोहन की कमाई भी हो जाती थी। सरपंच जी, ये लीजिए आपका घड़ा और पानी। मानना पड़ेगा तेरी समझदारी को। एक तीर से 2 निशाने लगा लिए तूने। अपने घड़े भी बेच रहा है और लोगों की दुआएं भी बटोर रहा है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें प्रभु की बहुत बड़ी लीला छिपी है। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मोहन, मुझे माफ करना, मैंने तुम पर रोक लगाई थी। उस बात का बुरा तो नहीं लगा था ना तुम्हें? अरे नहीं नहीं सरपंच जी, आप गांव के सबसे जिम्मेदार आदमी हैं। आपने जो किया गांव वालों के हित के लिए ही किया। मेरे मन में उस बात का कोई बैर नहीं है, मैं सब समझता हूँ। सारी रंजिशें दूर हो गईं। मोहन ने अपनी हिम्मत और लगन से इस भीषण गर्मी पर जीत हासिल